नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शो स्टॉक मेनिया में। आज शनिवार का दिन 12 जून 2021। सोचा आपके लिए कुछ नया लाऊं, कुछ लंबे समय के लिए कुछ निवेश की जो हमारी रणनीति रहनी चाहिए उसके बारे में कुछ बात करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे 10 शेयरों की जो आने वाले 5 साल में आपको बना देंगे माला माल। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, आगे देखते हैं कि वो 10 शेयर कौन से हैं जो अगले 5 साल में काफ़ी बढ़त दिखा सकते हैं और आपको और हमको मालामाल बना सकते हैं। पहला शेयर जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है जीटीएल इंफ्रा। जीटीएल इंफ्रा काफ़ी ही अच्छा शेयर है। ये इकलौती ऐसी कंपनी है पूरे भारतवर्ष में जो कि टेलीकॉम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। जो टावर्स वगैरह हैं मैक्सिमम इंडिया में वो इस जीटीएल इंफ्रा के ही ओन्ड हैं। अभी पिछले काफ़ी सालों से टेलीकॉम सेक्टर एक गश्त में था, जिस वजह से इसकी भी हालत ख़राब हो गई थी। ये लोग भी लॉसेज में चल रहे थे। पर धीरे धीरे जैसे टेलीकॉम का बूम आ रहा है, आप देख रहे हैं एयरटेल है, जियो में जो बूम आ रहा है, तो और आने वाले समय में 5G भी आने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा मानना है जीटीएल इंफ्रा उसका एक बहुत ही बड़ा मतलब फ़ायदा उठाने वाली कंपनी होनी चाहिए और आने वाले कई सालों में 4-5 सालों में जीटीएल इंफ्रा एक अच्छी कंपनी बन के उभरनी चाहिए। तो जीटीएल इंफ्रा अभी ₹1.25 है और इसमें मेरा अगले 5 सालों के लिए जो टारगेट रहेगा वो करीबन ₹10 का रहेगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में सारे ही स्टॉक्स ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको 5 साल के लिए रखने हैं, तो मैं स्टॉप लॉस का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस काम नहीं करते। अगले जिस स्टॉक की बात करने में जा रहा हूँ, दूसरा स्टॉक, वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया भारत की तीसरे नंबर की टेलीकॉम कंपनी है। जियो के आने की वजह से जैसे एयरटेल ने मार झेली है, वैसे ही वोडाफोन आइडिया भी लंबे समय से वो मार झेल रहा है और लॉसेज में चल रहा है। पर धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। पिछले कुछ क्वार्टर से सब्सक्राइबर्स फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतेगा तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगा। पूरी इंडस्ट्री की ARPU जो है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो होता है, वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, टाइम ज़रूर लगेगा, पर हाँ ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें बहुत लंबी चलने वाली हैं। नेटवर्क को अपने सुधारा है इसने, नेटवर्क को एक्सपेंड करा है। जहाँ 3G 2G चल रहा था उनको 4G में कन्वर्ट करा है। तो मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है कंपनी को आगे बढ़ाने में। और जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि मैनेजमेंट ने क्लियर करा है कि वोडाफोन आइडिया बंद नहीं होने वाला है, वो कंपटीशन में रहेंगे। भारत में 3 कंपनियां रहेंगी टेलीकॉम की। वोडाफोन आइडिया में जो मेरा 5 साल का टारगेट है वो ₹50 है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगली जो तीसरी कंपनी जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक बैंक है, यस बैंक। आप में से मैक्सिमम लोगों की होल्डिंग में यस बैंक ज़रूर होगा क्योंकि वो आज ऐसे रेट पर खड़ा है कि सबके पास होना भी चाहिए। पीछे में कुछ इसमें स्कैम हो गया था जिसके कारण इसकी हालत ऐसी हो गई, पर अब जो नया मैनेजमेंट आया है वो फिर से काम कर रहा है इसको रिवाइव करने के लिए, फंड जुटा रहा है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। पिछले शायद किसी क्वार्टर में यस बैंक को प्रॉफिट भी हुआ था, प्रॉफिट में आया था, फाइनेंशियल्स बेटर हो रहे हैं। तो यस बैंक भी एक बाय रहेगा 5 साल के नज़रिए से। यस बैंक का जो मेरा टारगेट है वो करीबन ₹100 का है अगले 5 साल में, जो कि ज़रूर अचीव होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बैंक है। चौथा शेयर जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल कंपनी है। पीछे में काफ़ी मतलब आपने देखा हो कि कई लोग इसको एडवाइस कर रहे थे और बढ़ा भी है। ट्राइडेंट ने लास्ट क्वार्टर बहुत ही अच्छे रिजल्ट पेश करे हैं और कुछ फंड रेजिंग के प्लान्स भी हैं जिससे कि वो लोग अपना कुछ कर्ज उतारने की कोशिश करेंगे और कुछ पैसा बिजनेस एक्सपेंशन में लगाएंगे। प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग में इंक्रीज करी है, जो कि एक और साइन है कि मतलब वो लोग आगे इस स्टॉक पे इस कंपनी में मतलब बुलिश हैं। तो ट्राइडेंट का जो मेरा टारगेट है अगले
5 सालों में वो करीबन 75 रुपये से लेके 80 रुपये के आसपास है। 75 से 80 रुपये का मेरा जो टारगेट है ट्राइडेंट के अंदर 5 सालों के अंदर। पांचवी कंपनी जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी कंपनी है। भारत की एक वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज है देश के अंदर। मेरा मानना है कि आने वाले कुछ सालों में हम सबको रियल एस्टेट में फिर से बूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक अपनी साइकिल क्लोज होने वाली है, साइकिल क्लोज करने के मुकाम पर है। ये एक साइकिलिस्ट बिजनेसेस हैं, मतलब कि जो साइकिल के हिसाब से चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। रियल एस्टेट को ठंडा हुए 10 साल होने को हैं। GMR इंफ्रा के पास अच्छा खासा लैंड बैंक है और बहुत सी ऐसी कंट्री की मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो GMR इंफ्रा ओन करता है। बहुत से एयरपोर्ट्स हैं। तो 5 साल में ये भी एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। और इसका जो GMR इंफ्रा का मेरा 5 साल का टारगेट है वो 100 रुपये है, यहाँ से 4 गुना। छठा शेयर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है TTML, टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड। टाटा ग्रुप की आज की डेट में सबसे छोटी कंपनी है, सबसे सस्ता रेट है जिसके शेयर का। TTML को रिवाइव करने के लिए टाटा ने कहा है कि वो रिवाइव करेंगे उसको, और उसको टाटा की जो सुपर ऐप आ रही है उसके साथ अलाइन करा है। TTML अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है टाटा सुपर ऐप के साथ और उसको मदद कर रहा है अपने काम को आगे बढ़ाने में। तो बेसिकली जब जैसे ही मतलब टाटा सुपर ऐप चालू हो जाती है, TTML को एक कंफर्म रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा हर क्वार्टर में, जो कि बहुत ही बेहतरीन है इस कंपनी के लिए। मतलब टाटा ने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है। TTML में जो मेरा टारगेट अगले 5 सालों में है वो 100 रुपये के आसपास रहेगा, यहाँ से करीबन 4 गुना। फिर से थोड़ा सा अभी खरीदारी से बचे क्योंकि अभी पीछे में ही डबल हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे मिलता है तो खरीदें। अगला जो शेयर जिस शेयर की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है फ्यूचर रिटेल। हाँ जी, बिग बाज़ार। रिलायंस पीछे में इसको खरीद चुका है, पर मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती है, जब मतलब वर्ल्ड की एक बहुत ही 2 बड़ी कंपनियां जिसके पीछे पड़ी हुई है, अमेज़ॉन कह रहा है मेरा है, रिलायंस कह रहा है मेरा है, तो आप लोग क्यों नहीं कह रहे हो मेरा? आप भी कहो खरीद के कि मेरा है। तो हम सबको इसे खरीदना चाहिए। जैसे ही अमेज़ॉन और रिलायंस का डिस्प्यूट फ्यूचर रिटेल से ख़त्म होता है, वैसे ही मतलब जिस दिन ख़त्म होगा मैं कहता हूँ आपको डबल तो ये उसी समय तक हो चुका होगा। और जैसे जैसे रिलायंस इसको ऑपरेशनल में लाना शुरू करेगा, ऑपरेशंस में, और जैसे जैसे जियो मार्ट का बिजनेस आगे बढ़ेगा, उसका एक्सपेंशन होगा, तो फ्यूचर रिटेल उसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी होगा जियो मार्ट का। क्योंकि फ्यूचर रिटेल बहुत सी ऐसी चीज़ें बेचता है, मतलब जियो मार्ट की 50% से ज़्यादा चीज़ें फ्यूचर रिटेल ही कवर कर सकता है। तो फ्यूचर रिटेल का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है भाइयों। बेशक हो सकता है इसका कहीं मर्जर हो जाए, बेशक हो सकता है कि ये कहीं और मर्ज हो जाए, पर आप लोगों को एंड ऑफ द डे नुकसान नहीं होगा इसमें। फ्यूचर रिटेल अगर फ्यूचर रिटेल रहता है तो मेरा अगले 5 सालों के लिए इसका टारगेट 300 रुपये है। अगर ये किसी और चीज़ में भी मर्ज हो जाता है तो यहाँ से आपको 5 गुना पैसा ज़रूर हो जाएगा अगले 5 सालों में। अगला शेयर जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, हमारा आज का 8वां शेयर है, उसका नाम है JP एसोसिएट्स, जयप्रकाश एसोसिएट्स। रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कंपनी है, सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। प्रमोटर बहुत प्रयास कर रहे हैं इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए। कुछ बात भी चल रही है NCLT में कि कुछ पैसा और लैंड बैंक देकर ये लोग अपने लोन्स को जो है सेटल करना चाह रहे हैं। कुछ ऑफर हुआ है पीछे में। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी कोशिश नहीं कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ जो कोशिश कर रहा है ना, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो हम सब ने सुना है। कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर सफल हो जाएंगे एक दिन। जिस दिन इनका कर्ज सेटल हो जाएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ ये डबल ट्रिपल तो तभी हो जाएंगे। उसके बाद काम चलेगा, फिर से प्रॉफिट में आएंगे, तो पता नहीं कहाँ तक जा सकता है। पर मैं तो अभी 5 साल की बात कर रहा हूँ कि जी, मैं तो कहता हूँ जी कम से कम होगा। तो मेरा टारगेट JP एसोसिएट्स में 50 रुपये का है अगले 5 साल में। 9वां शेयर जो आज का है जो मुझे पसंद है वो है आलोक इंडस्ट्रीज़। फिर से एक रिलायंस ओन्ड कंपनी है, कपड़े का काम है इनका, और रिलायंस भरपूर प्रयास कर रहा है इसको वापस अपनी गति पर लाने के लिए, इसको इस कंपनी को उठाने के लिए। रिलायंस बहुत से ब्रांड्स भी खरीद रहा है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग वो आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंडर में करेगा, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग आलोक इंडस्ट्रीज़ करेगा। तो धीरे धीरे जो है मतलब ये कंपनी भी फिर से प्रॉफिट में आ जाएगी, सब कुछ फिर से बढ़िया हो जाएगा।
आलोक इंडस्ट्रीज में जो मेरा टारगेट है 5 साल का वो करीबन 90 रुपये है, यहाँ से 3 गुना ऊपर। सर 5 साल का समय रुकना पड़ेगा भाई, लेकिन डेली डेली देखोगे तो किसी भी शेयर में कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट अलग से हो जाओगे। ये मेरा 9वां शेयर था आलोक इंडस्ट्रीज। 10वां शेयर जो मुझे पसंद है वो फिर से एक रियल एस्टेट कंपनी है, NBCC। सरकारी कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी है। NBCC के पास सरकारी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में कि आने वाला समय फिर से रियल एस्टेट बूम का हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि एक साइकिल पूरी हो रही है रियल एस्टेट को मंदी के दौर से गुजरते हुए की, तो उसका फ़ायदा NBCC को भी ज़रूर मिलेगा। पिछले क्वार्टर में, हर क्वार्टर में मतलब NBCC का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, सरकारी कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात यह है इस सरकारी कंपनी की, ये चालू हालत में है और हर क्वार्टर में पैसा कमा रही है। नहीं तो बहुत सी कंपनियां सरकारी ऐसी है जो लॉस में चल रही है या मतलब नहीं कमा रही है, प्रॉफिट में चल रही है। तो ये थे आज के 10 शेयर। मैं एक बार आपको शेयरों के नाम फिर से बताना चाहूँगा। पहला GTL इंफ्रा, दूसरा वोडाफोन आइडिया, तीसरा यस बैंक, चौथा ट्राइडेंट, 5वां GMR इंफ्रा, छठा TTML, 7वां फ्यूचर रिटेल, 8वां JP एसोसिएट्स, 9वां आलोक इंडस्ट्रीज और 10वां NBCC। ये 10 शेयर हैं जो आपको अगले 5 साल में मालामाल बना सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, और 5 साल इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, आपको ये अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों फॉर व्यूइंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी एक अच्छा आइडिया मिले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस समय समय पर लाता रहूं। थैंक यू।